हेलो, वेलकम। तो फ्रेंड्स, हम बिहार के कुछ ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जो कि ये खास सुहागनों के लिए होता है। तो चाहे कोई भी फेस्टिवल, चाहे शादी ब्याह हो तो और त्योहार, तो पैर रंगाना मस्ट होता है। और फिर कोई अशुभ भी कार्य हुआ तो उसमें भी होता है। तो फिर तो देखिए, फिर हम बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है। तो हम लोग सभी फैमिली एक हुए थे, तो उसमें पैर की रंगाई मतलब आलता लगाना होता है। तो हम लोग सभी सभी का आलता लगाना हो रहा है। तो फिर देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी तो जैसा कि पहले हम बता चुके हैं किसी वीडियो में कि मेरे पापा जी गुजर चुके थे, तो उसका 13वां था। तो 13वें दिन ही वो मतलब 12वें दिन पगड़ी बंधन होता है। तो उसमें ही शुभ कार्य उस दिन से शुरू होता है। तो तो फिर मतलब लास्ट के अशुभ-अशुभ ही हो रहता है। तो फिर शुद्धता आती है, तो फिर उसी में पैर रंगाई हुई है। तो बिहार में और बंगाल में ये मतलब उसका कल्चर तो मिलता-जुलता है दोनों का। पहले बिहार बंगाल एक ही था, बट बँटने के बाद उड़ीसा, बिहार, बंगाल सब अलग हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ सिमिलरली ही है। जैसे कि माता जी का पूजन, और बंगाल में काली माता का पूजन होता है, तो यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत विशाल, और फिर मंत्रोच्चारण से होती है। तो इसी तरह सिंदूर करना, नाक से सिंदूर करना होता है। और फिर इसी तरह पैर रंगाई भी होता है। तो यदि हम व्रत मंगलवार, गुरुवार, चाहे कोई भी व्रत भी करते हैं, तो नाक से सिंदूर और पैर में आलता लगाना, ये तो सुहागन की निशानी है। तो इसी से मतलब ये होना ही चाहिए, ऐसा रहता है। अब हम तो बाहर आ गए हैं, तो हम नहीं करते हैं। और पढ़ाई-लिखाई और इस सब में तो इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम करें। लेकिन जब बिहार जाते हैं, तो पूरे उसके कल्चर में हम लोग घुल जाते हैं। तो अभी वही हुआ है, हम लोग फैमिली साथ हुए थे। पापा का काम था, तो उसमें पैर रंगाने के लिए लास्ट टाइम में तो सभी सुहागिनों का, तो सभी बच्चे भी रंगाए थे पैर। पैर में अलता लगाए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं भाग-भाग के काम कर रही थी, मेरे को तो काम था बहुत। तो फिर मेरे को पकड़ के लाया कि तुम भी जल्दी से लगा लो। तो मैं खड़े-खड़े ही मैंने पैर दे दिया, बैठने का टाइम नहीं था कि जल्दी से लगा दो। तो देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो हम खड़े-खड़े ही मैं भाग-भाग के ये दो, वो दो, ये सब काम चल रहा था। तो मैं खड़े-खड़े ही आलता लगाने लगी थी। याद रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं रहती है। तो लेकिन अपनी लड़की हैं, तो वहाँ की बेटी हैं, तो उस तरह से मुझे ये सब जगह जाना भी होता है। मैं तो 2 बहन हूँ, तो फिर भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो निभा ले, तो वो है। तो अपनी-अपनी सूझ-बूझ होती है, तो मेरा काम ज़्यादा होता है। तो फिर देखिए, इस तरह से मैं खड़े-खड़े ही पैर रंगाई किया। और फिर उसके बाद ये मेरी बेटी मेरे को छेड़-छाड़ कर रही है, कुछ भी तो बोल रही है। और तो इस तरह है, ये मेरी बहन है, उसी गाँव में शादी मामी है। तो उसी गाँव में शादी है, मेरे गाँव में ही शादी है, वो दूसरे टोला में। तो आई है, मम्मी की भतीजी लगेगी, और ये मेरी मामी भी है। तो मतलब ऑल फैमिली किसी शादी में ही, या कोई फेस्टिवल, या कोई त्योहार, मतलब शादी और कोई लगन में ही सारे फैमिली का मिलन होता है और सभी आते हैं। जैसे ननिहाल के पक्ष हो, चाहे अपने पक्ष में अपने मायके के पक्ष में। जैसे बुआ तो मेरी है नहीं, तो बुआ है नहीं, तो वो नहीं है, तो मम्मी के यहाँ की मौसी और मेरी मम्मी मम्मी की बहन और मामी आई थी, और ये मेरी भतीजी है, तो बहुत ही क्यूट है। और इसकी छोटी बहन तो और भी क्यूट है और बहुत ही तेज है। तो उसका मैंने वीडियो डाला है बहुत सारा। तो बहुत ही मन लगा था। एक तरफ तो मेरे पापा की कमी भी महसूस हो रही है हर बार, हर जगह पे। और लेकिन फैमिली मिले हैं, तो थोड़ा सा खुश भी हूँ ऊपर ऊपर से, लेकिन एक कमी तो रहती ही है।
अभी इतना दिन बीत भी जा रहे हैं, बीतते जा रहे हैं, लेकिन लगता है कुछ हम क्या खो लिए, खो गया है कि जो नहीं मिलेगा, ऐसा अंदर से खाली खाली सा लग रहा है। तो फिर देखिए इस तरह से सभी आलता लगा रहे हैं। और ये हजामिन होती है जो मतलब हजाम तो पूरे ही काम में लगते हैं। तो जो काम होता है उसमें हजाम ही वो सब लेके जाता है काम में। और एक डाली बनाया जाता है, उसमें सारा सामान फूल वगैरह जितने भी होते हैं सब रखा जाता है, तो वो भी। और ये औरत में ये हजामिन होती है, ये हर समय औरतों के साथ हर काम कराती है। तो ये आज लास्ट है, तो आज शुभ का कार्य है। तो आज पैर रंग के फिर सबसे दक्षिणा और ये लेती है, सब पैसे देते हैं इनको। और फिर घर के मालिक की तरफ से भी साड़ी और सब मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब शादी और ये दोनों ही चीज यदि टाइम पे हो तो अच्छा ही लगता है।